Hello dosto. So this is my first YouTube video. Please subscribe my channel and press the bell icon and give me an opportunity to entertain you. तो अब आते हैं अपनी कहानी पर। बिल्कुल ये उस वक्त की बात है जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था और हम कॉलोनी के कुछ लौंडे अपने आप को भारतीय टीम के आने वाला भविष्य समझते थे। हाँ, तो हम 3 बजे दोपहर में खेलने निकल गए। इसका भी एक रीज़न है क्योंकि शाम में बड़े लड़के वहाँ आते थे और हमें जलील करके वहाँ से निकाल दिया जाता था। तो हम 4 दोस्तों ने फैसला किया कि हम उसी टाइम खेलेंगे। तो भरी दोपहरी में मुसीबतों का सामना करते हम पहुँच गए टू कंप्लीट मिशन क्रिकेट। पर हमारे मिशन में एक बहुत बड़ा विलन था, द ओल्ड लेडी ऑफ द कॉलोनी, जिनका घर मैदान से सबसे नज़दीक था। और फिर हमने गेम स्टार्ट किया। बैट और बॉल मेरी थी तो बैटिंग भी मैं ही करूँगा। हाँ, ये रूल है। तो मैं बैटिंग करने लगा। वहाँ हम 4 लड़के थे, मैं, मेरा दोस्त अरिंदम, महेश और सुरेश। तो महेश एक ऐसा लड़का था जिसने आज तक सही बॉलिंग नहीं की थी और ना ही वो कभी कर पाता। तो उसने बॉलिंग, फिर भी वो बॉलिंग करना चाहता था तो उसने बॉलिंग शुरू की और उसने कहानी दोहराई। फिर से उसने गलत बॉलिंग की और उसने ऐसी नो बॉल डाली कि वो मेरी बॉल सीधा जाके उस ओल्ड लेडी के कंपाउंड में चली गई। तो मैं बहुत लालची था। मैंने सोचा कि अब तो मैं तो नहीं जाऊंगा। तो मैंने महेश को कहा, भाई तू तो ला सकता है, तू तो टाइगर श्रॉफ का फ़ैन है। तो वो भी बहुत खुश हो गया और वो चला गया तो वो मान गया, राज़ी हो गया वो। तो सुरेश जो था उसने कंपाउंड के अंदर छलांग लगा दी। मैं नाम के साथ ना खेलना। हाँ, सॉरी, महेश ने कंपाउंड के अंदर छलांग लगा दी। तो कुछ देर उसने बॉल को तलाश किया। फिर उस घर में एक बच्ची रहती थी। वह बच्ची हमारे पास निकल के आई तो महेश ने दीवार पर चढ़ के उसे कहा कि हमारी थोड़ी मदद कर दो बॉल ढूंढने में। तो उस बच्ची ने मुझे और अरिंदम को एक सीरियस लुक दिया कुछ पलों के लिए। फिर उसे क्या ही समझ में आया, उसने एक लंबी सांस ली और दौड़ पड़ी अपने घर की तरफ। फिर कुछ ही पलों में हमने देखा कि आंटी अपने घर से कंपाउंड में आ रही थी और एक आवाज़ आई हमें, हरामजादे, ये तेरे बाप का कंपाउंड है। हाँ, सॉरी, ये मेरे वर्ड नहीं, क्या बताऊं भैया, ओल्ड लेडी के वर्ड थे। तो और उसके कुछ देर तक इतनी गालियों की बौछार की उस आंटी ने, उस ओल्ड लेडी ने, कि हम लग रहा था हमारे कानों में किसी ने कांच पिघला कर डाल दिया। फिर मैंने, अरिंदम और सुरेश ने एक दूसरे को देखा और हमने फैसला किया वहाँ से भागने का। भागते भागते मैंने देखा कि महेश ने एक टाइगर श्रॉफ जंप मारी और वो ज़मीन पर गिर गया और आंटी कंपाउंड से निकल के उसे मारने आ रही थी। तो मेरे मन में एक ख्याल आया, ज़िंदगी या दोस्त। तो मैंने बहुत कठिन फैसला कर लिया, ज़िंदगी। हाँ, मैंने ज़िंदगी चुना। तो मैं फिर वहाँ से भागा। तो भागते भागते हम तीनों उस आंटी के बैक डोर पे आ गए और मैं बैक डोर के पास खड़ा था, वो दोनों मेरे आगे खड़े थे। मैं बैक डोर के अंदर देख रहा था कि कहीं आंटी तो नहीं आ रही और वो दोनों लेफ़्ट साइड पे देख रहे थे कि कहीं उधर से तो नहीं आ रही। और देखते ही देखते मेरी नज़र राइट साइड पे गई। उधर एक पेंटिंग थी जो कि बहुत अच्छी थी। पेंटिंग देखते देखते मैं पेंटिंग के नज़दीक चला गया और फिर मैंने कुछ देर बाद मुड़ के देखा तो वो ओल्ड लेडी मेरे दोस्तों के पीछे खड़ी थी। तो फिर से मेरे मन में वही सोच आया कि ज़िंदगी या दोस्त, और फिर से मैंने वही कठिन फैसला लिया, ज़िंदगी। लेकिन मैं तुझे गद्दार करार देकर और गोली वहाँ मार से भाग गया। और फिर जब मैं अगले दिन खेलने गया तब उन्होंने मुझे गद्दार करार देकर जलील करके वहाँ से निकाल दिया और लगभग 2 महीनों तक अपने साथ नहीं खिलाया। तो
यहाँ स्टोरी ख़त्म होती है दोस्तों। होप यू एंजॉय दिस स्टोरी, सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक